ओम नमो नारायण। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी तिथि है जिस दिन केवल एक बार गंगा स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को अनेक तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। हाल ही में मुझे माँ गंगा की पावन नगरी हरिद्वार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ गंगा जी की दिव्यता और आध्यात्मिक वातावरण को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। क्या कारण है कि हमारे शास्त्र पूर्णिमा के दिन को इतना विशेष बताते हैं? क्या सच में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है? और क्यों ऋषि मुनियों ने इस दिन व्रत, दान और स्नान का इतना अधिक महत्व बताया है? शास्त्रों में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यते। अर्थात अन्य क्षेत्र में किए गए पाप पुण्य क्षेत्रों में आकर नाश हो जाते हैं, किंतु यदि व्यक्ति पुण्य क्षेत्र में रहकर पाप करता है तो वह वज्र के समान लेपित होकर आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं पूर्णिमा का व्रत का रहस्य, पूर्णिमा तिथि का शास्त्रीय महत्व, गंगा स्नान से मिलने वाले दिव्य पुण्य और वे नियम जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक सरल उपाय भी बताऊंगा जो पूर्णिमा के दिन आपके सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को एक अत्यंत पवित्र और पुण्य फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना, प्रयाग, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, स्नानम दानम जपो होम पूर्णिमायां विशेषता अक्षयम फलम मापनोति नात्र कार्य विचारण। अर्थात पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, जाप, होम एवं धार्मिक कृत्य करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। वहीं शास्त्र माँ गंगा के महिमा का वर्णन करते हैं। गंगा गंगेति बूर्यात् योजना नामम सतेरपे मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकान च गच्छते। इस दिन जो श्रद्धा पूर्वक माँ गंगा का स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य पुण्य प्राप्त करता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते समय क्रोध, अशब्द, किसी का अपमान, छल कपट और गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर भगवान का नाम जाप, दान, दीपदान और माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए।